2, 1, drop it. नमस्कार किसान भाइयों, आज हम फिर आप लोगों के लिए एक ऐसी फसल के बारे में बताने आए हैं जो इस समय भारत के लगभग आधे हिस्से में बुआई चल रही है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सरसों, जो कि घर में से लेके बाज़ार तक बिना सरसों के तेल का कोई चीज़ भी अच्छा नहीं होता। और सरसों की जो खेती होती है वो बहुत ही कम लागत में होती है और अच्छा मुनाफा देती है। तो हम इस वीडियो में पूरी डिटेल्स से बात करेंगे कि कब से कब तक सरसों बोना चाहिए, कितना बीज लगता है प्रति एकड़, क्या दवाएं लगती है, कौन सी रोग लगती है, कौन से कीट लगते हैं और कौन से ऐसे चीज़ हैं जिससे हम अपनी पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए सबसे पहले आप लोग यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और वीडियो जब अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपको यदि सब्सक्राइब करने में अगर ऐसा लग रहा हो कि हाँ मेरा पैसा कटेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस सब्सक्राइब पे ही मैं आप लोगों के लिए नया नया रोज़ वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए समय को कम करते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि जो सरसों होती है उसके लिए खेत की तैयारी कैसे करते हैं। तो खेत की तैयारी जिस भी ज़मीन में बोनी हो तो उसमें ये देख लें कि नमी क्या इतना तो नहीं है कि सूख गया हो या तो ज़्यादा कम नमी हो। तो उसमें पहले एक बार जुताई करके उसको हम पलेवा कर देते हैं। यानी पलेवा मतलब ये होता है कि उसमें पानी एक बार भर देंगे, फिर पानी सूखने के बाद पुनः उसमें कुछ डाई पोटास मिला करके छीट के अच्छे से उसमें बीज की बुआई से पहले खेत की तैयारी कर लेंगे, जिससे कि मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए। जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो दोस्तों हम बात करेंगे कि बुआई कैसे करते हैं। तो बुआई करने के लिए क्या होता है, बहुत से लोग दो प्रकार से बुआई करते हैं। पहला ये है कि कुछ लोग सरसों को छीट देते हैं, जिसको छिटवा विधि कहते हैं। और कुछ लोग आज के नए तकनीक के उपकरण से सीड ड्रिल से बुआई करते हैं, जिससे कि फसल में यदि हम बात करें कि कौन सी तरीका अच्छा है तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि यदि आप सीड ड्रिल से या रो टू रो यानी लाइन में बुआई कर रहे हैं तो सबसे बेटर होगा और उससे आपकी उपज में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तो हम बात करते हैं कि आप कौन सी ऐसी फसल का चुनाव करेंगे। जो 5 वैरायटी हम बता रहे हैं वो बहुत ही अच्छे उपज दे रहे हैं और उसमें तेल की मात्रा बहुत अच्छा होता है। दोस्तों सरसों की जो बाज़ार में कीमत लगती है वो उसके वज़न के हिसाब से कम, बल्कि उसमें तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी है उस पे तय होती है। तो हम पहला बात करेंगे कि सरसों की जो पूसा महक जेडी किस्म है वो सरसों की सबसे बढ़िया किस्म है, जो कि 17.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर से लेकर 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उत्पादन कर रहा है और इसमें 40% तेल की मात्रा होती है। दूसरा है पूसा सरसों 27 EJ 17 किस्म। यह जो होता है कि 15 से 25 कुंटल तक इसका भी है उत्पादन। और इसमें जो तेल की मात्रा होती है दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है वो है 41.7%, जो कि आज के माने तो बहुत ज़्यादा तेल प्रतिशत है। तीसरा हम बात करेंगे पूसा सरसों 28 NPJ 124 किस्म, जिसकी अगर हम बात करें तो लागत के हिसाब से उपज बहुत ज़्यादा मिलती है, जिसका उपज होता है 20 से 30 कुंटल तक। यदि आपने अच्छा कर दिया तो प्रति हेक्टेयर मिल जाएगी और इसमें भी तेल की मात्रा लगभग 41.5% तक की है। और चौथा जो हम बात करेंगे तो वो है सरसों की पूसा अग्रणी किस्म, जो कि बहुत ही अगेती पैदावार, अगेती हम बोलते हैं यदि मेरा खेत खाली है तो इसमें जो हमारा उत्पादन होता है 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है और तेल की मात्रा 40% है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे कुछ बीज। अब हम बात करेंगे कि इसकी बुआई कैसे करते हैं।
तो बुआई करने के लिए मैंने ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि आप रो टू रो में भी बो सकते हैं और छींट कर भी। तो हम बात करेंगे कि यदि हम सरसों छींट भी देते हैं तो सरसों से सरसों यानी पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए जो कि बहुत ही अच्छी हो, तो हम रिकमेंड करेंगे, हम आपको बताएंगे कि यदि सरसों के पौधे से पौधे की दूरी अगर हम देखें तो वो कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। और अगर आप सीड ड्रिल से लाइन बोए हैं तो रो यानी कि लाइन से लाइन की दूरी भी आपकी 25 से 30 होनी चाहिए, जिससे कि हमारा पेड़ चारों तरफ से गासा यानी शाखाएं इतने ज़्यादा निकलें और पैदावार काफ़ी वृद्धि होगी। यदि आपकी एक बात का ध्यान रखें कि यदि सरसों में आपने बुआई करी है और वो 1-1 इंच पे या 2-2 इंच पे बहुत सघन यानी घना पौधा जम गया है, तो आप ये कर लें कि जब पौधा 15 से 10-15 दिन का हो तभी आपको बीच का पौधा निकाल लेना चाहिए, जिससे कि उस 1-1 फीट पे रखना चाहिए, जिससे आपके अगले पौधे को काफ़ी जगह मिल जाए। शाखाएं ज़्यादा होंगी, मोटी शाखाएं होंगी तो फल फूल भी अच्छी आएगी। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसमें पहली खाद हम कब दें और क्या दें। तो दोस्तों जब हम पहली सिंचाई फूल आने से पहले 25 दिन का जब हमारा पौधा हो जाता है, जैसे ही फूल का कल्ले स्टार्ट होते उससे पहले हमें सिंचाई करनी है। और सिंचाई करते समय आप ध्यान रखें कि उसमें सल्फर और यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सल्फर से ही सरसों में तेल की प्रतिशतता बढ़ती है, इसलिए आपको सल्फर देना ही देना है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसमें और कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो इसमें एक रोग होती है जिसमें पत्तियां क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं या तो पीला होके गिरने लगती हैं, और दूसरा होती है कि पौधे सूख जाते हैं। तो दोस्तों ये कारण होता है कि यदि उसमें या तो पानी ज़्यादा हो गया या तो उसमें हमारे फंगस लग गए। तो फंगस लग गए तो उसके लिए आप किसी भी आपके यहाँ पे जो कोई भी फंगस साइड अच्छा मिल रहा हो वो भी यूज कर सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ साफ नाम की जो फंगस साइड है बहुत ही सस्ते में और बहुत ही कारगर फंगिसाइड है, उसको आप यूज कर सकते हैं। और कीट की बात करें तो दोस्तों कीट जो होती है उसमें एक सबसे ज़्यादा जो कीट लगती है वो है माहो नाम की कीट, जो कि ठंड में जो कोहरा पड़ने के लगता है, यानी कि फूल आकर जैसे ही फली लगने वाला होता है वैसे ही माहो कीट उसको लग जाते हैं और वो क्या करते हैं, फली को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, जिससे आपके उत्पादन में बहुत ही बड़ा गिरावट आ सकती है। तो इसके लिए दोस्तों हम बता दें कि आपके आसपास दुकान से जो कोई भी कीटनाशक अच्छा खासा काम करता हो, या तो मेरे हिसाब से प्रोफेक्स 10 नाम का एक आता है और दूसरा महारथी नाम का आता है। आप इसका फूल आने के बाद जैसे फली निकलना हो एक बार छिड़काव कर दें, मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो फसल का उपज है 10 से 20% न बढ़ गया तो आप बोलिए और कमेंट करके बताइए कि आप अपने यहाँ कौन सी वैरायटी बोते हैं, क्योंकि हर एक जगह के हिसाब से अलग अलग वैरायटी होती है, तो मैं कोई एक रिकमेंड नहीं कर सकता। इसलिए आपके यहाँ पे जो भी वैरायटी लगती है आप वहीं बोएं और अच्छी पैदावार करें। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको ये जानकारी थोड़ा बहुत तो ज़रूर अच्छा लगी होगी या थोड़ा बहुत तो ज़रूर आपके काम की होगी। तो दोस्तों यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और